राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी लंबे समय से इसका मांग कर रहे हैं और बीजेपी जिस तरह से एक्सपोज हुआ है इस मसले पर, वो तो जब जाहिर है वो पूंजीवादी की पार्टी है। वो कभी नहीं चाहेगी कि निचले तबके का विकास हो, और वही नहीं चाहती है कि जाति आधारित जनगणना हो। आप देख रहे हैं फाउंटेन, मैं हूँ आदित्य कुमार वक्त। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व जो है कोर्ट के द्वारा आदेश दी गई कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, फिर लगातार प्रयास के बाद फिर से जातिगत जनगणना शुरू गई है। इसी मुद्दे पर हम आज भी कुछ लोगों से राय जानने के लिए आए हैं, आप लोगों के बीच बात पहुंचाने आए हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज कुमार दास है। हाँ सर, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जातिगत जनगणना है क्या और इससे क्या फायदा? देखिए, जाति आधारित जनगणना समाज निर्माण के लिए एक बड़ी पहल है, सामाजिक न्याय के लिए एक बड़ी पहल है। इसका मांग बहुत लंबे समय से रहा है और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी लंबे समय से इसका मांग कर रहे हैं। उसके बाद नीतीश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रयासों के बाद ये अपने खर्चे से बिहार में कराए जाने का प्रपोजल लाया गया था, जिसको पूरी विधानसभा से स्वीकृति भी मिली थी। लेकिन कुछ लोग द्वारा याचिका दायर किया गया, लेकिन अब आप जान रहे हैं कि उस याचिका को खारिज किया गया और फिर से जाति आधारित जनगणना हो रही है। हम इसका जो पॉजिटिव पक्ष है वो समझने की बात है कि हमारा जो देश है वो तो जाति आधारित समाज है और लंबे समय से रही है। इस बात को कोई नहीं इनकार कर सकता है। तो जो पॉलिसियां बनती है या जो पॉलिसी बनेगी, जो रिजर्वेशन का आधार है उसी हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया है। तो इसके लिए ये मांग लाजमी है और वाजिब बनता है कि क्यों नहीं टाइम टू टाइम जो सामाजिक न्याय है इसका निर्धारण करने के लिए कि जो निचले तबके के लोग को वो सुविधा कहाँ तक पहुँची है, कौन लोग छूट रहे हैं, उसके लिए ये देखना जरूरी होगा कि कौन जाति से लोग इस लाभ से वंचित हो पा रहे हैं और कौन सा लोग उसमें डेवलपमेंट हो पाया है। तो सोशियो इकोनॉमिक जाति आधारित ये सर्वे करने के बाद एक पटल पर आएगा और उससे जो नीतियां बनेगी उससे समाज को ओवरऑल सभी समाज के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और ऐसा सिर्फ यहाँ ही नहीं हो रहा है, यहाँ होहल्ला करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये सबके लिए है, सबके हित के लिए है। ऐसा अमेरिका में देखिएगा तो वहाँ भी सर्वे होता है, नस्ल के आधार पर सर्वे करती है और उस सर्वे के आधार पर आइडेंटिफाई करती है कि पॉलिसी कैसी बननी चाहिए जिससे समाज के अंतिम तबके तक विकास पहुंच पाए, उसके लिए पॉलिसियां बनाई जाए। और ये हम समझते हैं कि जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जो सर्वे है, ये इस देश के लिए एक बहुत बड़ी पहल है और राष्ट्र निर्माण की दिशा में हम कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी पहल है। इसके लिए कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सक्रिय रही है बिहार में ये जाति जनगणना करवाने के लिए? निश्चित तौर पर हमने तो पहले ही कहा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमेशा सामाजिक न्याय की बात को रखते रहे हैं और ये जाति आधारित जनगणना सामाजिक न्याय का ही एक बहुत बड़ा पहलू है और इसके द्वारा सामाजिक न्याय देने की जो प्रक्रिया है वो पूरा हो पाएगा। और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इस पहल को, इस इनिशिएटिव को लाया गया है, जिसमें आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अहम रोल है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का अहम रोल है और इसको पूरे बिहार में कराया भी जा रहा है। और हम तो कहते हैं, मांग करते हैं कि देश स्तर पर ये होनी चाहिए। देश स्तर पर और भी जो प्रांत है, सभी प्रांतों में इस तरह की हालात को देखने का मौका मिलेगा और वहाँ तक जो पॉलिसियाँ बनेगी उसका लाभ गरीब तबके के लोगों को, तो शोषित वंचित जो तबके हैं वहाँ तक ये लाभ पहुंचाने का काम करेगी। सरकार की जो पॉलिसियां बनेगी वो पॉलिसियां वहां तक डिलीवर करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो है सामाजिक स्तर पर क्या असर देखने को मिलेगा?
सामाजिक स्तर पर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। क्या अभी कोई दिख रहा है कन्फ्लिक्ट? अभी भी तो जाति के आधार पर ही रिजर्वेशन मिला हुआ है, कहाँ कुछ उस तरह का होता है। कौन नहीं चाहेगा कि समाज के निचले तबके का विकास हो, कौन नहीं चाहेगा। हाँ, वही नहीं चाहता है जो आज जो अप्लीकेंट होते हैं, जो वहाँ पर याचिका दायर करते हैं, वो लोग संपन्न तबके के लोग होते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि निचले तबके का विकास हो। और बीजेपी जिस तरह से एक्सपोज हुआ है इस मसले पर, वो तो जग जाहिर है वो पूंजीवादी की पार्टी है। वो कभी नहीं चाहेगी कि निचले तबके का विकास हो, और वही नहीं चाहती है कि जाति आधारित जनगणना हो, अरंगा लगाने का काम करती है। लेकिन जो सोशलिस्ट दल है, समाजवादी जो धारा के लोग हैं, वो निश्चित तौर पर इस चीज़ को स्वागत करते हैं और समाज में भी इसका बहुत बड़ा अच्छा मैसेज आएगा। इससे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई विद्रोह की स्थिति पैदा नहीं होगी। इससे सामाजिक न्याय को डिलीवर करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। और भी धन्यवाद। और चलिए हम बता दें कि सूरज कुमार जी को आप सुन रहे थे। बार बार सूरज कुमार जी की प्रतिक्रिया कैसी लगी है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।